नवग्रहों में सूर्य देव 16 जुलाई के दिन मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह संक्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि कर्क संक्रांति 16 जुलाई को घटित होगी और यह मेष, सिंह और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां पर दिक्कत और परेशानी वाली रह सकती है, तो वहीं अब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगी। क्योंकि जब सूर्यदेव मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे थे तो वो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव फल प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब जब सूर्य का आगमन कर्क राशि में होगा तो इससे आपको राहत मिलेगी और मेष, सिंह और धनु राशि वालों को अब रहना होगा सावधान। यानी कि इनके जीवन के कई क्षेत्रों में दिक्कत या परेशानी रह सकती है, तो वहीं अन्य जो बची 6 राशियां हैं उनके लिए सूर्यदेव का ये ट्रांजिट जो है वो सामान्य फल वाला रहेगा। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए सामान्य, लेकिन नेगेटिव किसके लिए? मेष, सिंह, धनु। तो पूरा फल जानने के लिए कि सूर्य 1 महीने यानी 17 अगस्त तक जब तक कर्क राशि में रहेगा तो आपको किस प्रकार फल प्रदान करेगा, ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को आपने यदि लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। तो ये जो आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूं, यह बता रहा हूं आपकी जन्म राशि के आधार पर, जो आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखना है अपनी कुंडली में कि चंद्रमा जितने नंबर पर आपकी जन्म कुंडली की लग्न कुंडली में बैठा होता है वही आपकी जन्म राशि होती है और उसी के आधार पर आप ये प्रिडिक्शन देखें। मेष राशि से शुरू करते हैं, पूरे 12 राशियों के फल बताऊंगा, साथ में जिनके लिए नेगेटिव है उनका उपाय भी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य अब तक तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा था, जो कि बहुत ही शानदार था, आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा कर रहा था, विद्यार्थियों के लिए उत्तम था और जीवन के हर क्षेत्र में उससे पॉजिटिव फल प्राप्त हो रहे थे। लेकिन सूर्यदेव अब जैसे ही आपके चौथे घर में ट्रांजिट करेगा तो यह आपके लिए पारिवारिक सुख में दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा आपके हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। कहने का मतलब मेष राशि वाले विद्यार्थी जो भी हैं उनको अब 17 अगस्त तक अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेशन रखना होगा। कुल मिलाकर के सूर्यदेव का ये ट्रांजिट आपके लिए जीवन के कई क्षेत्रों में नकारात्मक है और इसे अच्छा करने के लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जो है वो नियमित जप करना चाहिए और 1 महीने तक प्रत्येक रविवार के दिन भगवान सूर्य की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन इत्यादि में से कोई भी एक वस्तु का दान जरूर करना है और भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दें, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव का जो अब ट्रांजिट हो रहा है कर्क राशि में वो काफी शानदार कह सकते हैं। 16 जुलाई को ये ट्रांजिट होगा, 17 अगस्त तक रहेगा, यानी इतने दिनों तक आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही शानदार उत्तम फल वाला रहेगा। यानी वृषभ राशि वालों के लिए अब सूर्यदेव काफी पॉजिटिव तरीके से फल प्रदान करेंगे। अगर कोई परिवार में विवाद चल रहा है तो वह समाप्त होगा, आपकी पराक्रम क्षमता बेस्ट होगी, भाई बहनों से आपका सहयोग जो है वो उत्तम रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे अच्छी होगी। व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना है तो व्यापार वृद्धि के लिए ये जो संयोग बनेगा ये सूर्य आपको काफी अच्छे फल प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो आने वाला समय 1 महीना है ये सूर्यदेव के दृष्टिकोण, सूर्यदेव के फलों के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ कहा जा सकता है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब तक जो है वो ट्रांजिट कर रहे थे खुद की राशि से, अब द्वितीय भाव से ट्रांजिट करेंगे और सेकंड हाउस से सूर्य का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा माना जाता है। सामान्य तौर पर तो यह कुछ मामलों में चिंता भी देता है, लेकिन न्यूट्रल भाव है तो अच्छे ही आपको फल प्रदान करेगा। सूर्य यहाँ पर आपकी पराक्रम क्षमता को श्रेष्ठ करेगा, वाणी को थोड़ा कठोर कर सकता है तो एडजस्टमेंट में थोड़ा इश्यू रहेगा। आर्थिक तौर पर यह सामान्य आपको फल प्रदान करने वाला है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन सार रूप में कहें तो पराक्रम क्षमता अच्छी होगी तो ये ठीक है। जैसा पहले से समय चला आ रहा था उसी प्रकार से अभी आपका समय चलेगा, तो आपके लिए ज्यादा घबराने या दिक्कत या समस्या लेने वाली बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है जैसा पहले चल रहा था अब चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसी को कठोर वचन ना बोलें, क्योंकि सूर्य जब वाणी भाव में आता है तो व्यक्ति की बेवजह जो है वो शत्रुता करवा देता है। कई बार वो सिचुएशन ना आए तो आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना है, सौम्य रहना है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब तक 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे, जो आर्थिक चिंता दे रहे थे तथा कई तरह की परेशानियां भी दे रहे थे, और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके लिए सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि में आ रहे हैं और आपकी राशि में आकर के
वो आपकी पुरानी चिंताएं, दिक्कतें, समस्याएं समाप्त करेंगे। अब एक अच्छी नींद आपको आने वाली है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, क्योंकि जब आर्थिक पक्ष कमजोर होता है तो जीवन में बहुत कठिनाइयों का व्यक्ति सामना करता है। तो आपका आर्थिक पक्ष अच्छा होने से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, क्योंकि गुरु पहले से ही आपके लिए नेगेटिव चल रहा था। सूर्य उसके साथ में 12th हाउस में आपको 12वें घर से ट्रांजिट करके ज्यादा पीड़ित कर रहा था, लेकिन सूर्यदेव अब आपके खुद की राशि में आकर के आपको राहत प्रदान करेंगे। तो अब सूर्यदेव के जो उपाय कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं है, आप खुशियां मनाइए और बाकी ग्रहों के सहयोग से आपको फल मिलने, लेकिन सूर्य के निश्चित तौर पर अच्छे ही फल आपको प्राप्त होंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य, जो कि अब तक 11th हाउस में ट्रांजिट करके आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा था, आपकी राशि का स्वामी भी है। आपकी अच्छी रेजिस्टेंस पावर वो आपको दे रहा था, आपको आत्मविश्वास अच्छा दे रहा था, यानी कि आपके लिए उत्तम ही उत्तम फल प्रदान कर रहा था। लेकिन अब नहीं भाई सिंह राशि वाले मित्रों, अब आपको 1 महीने तक सूर्यदेव अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके 12th हाउस से ट्रांजिट करने वाले हैं। 12वें घर में सूर्यदेव का ट्रांजिट सबसे पहले तो आपकी रेजिस्टेंस पावर को प्रभावित करेगा। तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, तो एक तो अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाला समय इस दृष्टिकोण से थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला आपके लिए रह सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सूर्य है यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, बेवजह के खर्चे, मानसिक परेशानियां भी आपको दे सकता है। तो अनुकूलता के लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है, सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कारक ग्रह है, यानी कि लग्न, नवम, पंचम या केंद्र भाव का स्वामी होकर के अच्छी जगह बैठा है, तो उसका रत्न होता है माणिक्य। वो अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में आप पहन ले, महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन ले, तो इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो सूर्य है अब तक जो है वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, और अब ये आपके 11th हाउस में आ रहा है। तो 11वें घर से सूर्यदेव का ट्रांजिट अच्छा मानते हैं। तो सूर्य आपके जीवन में पॉजिटिव ट्रांजिट करके आपकी मानसिक चिंताओं को समाप्त करेगा, शत्रु जो है आपके समाप्त करेगा, यात्राएं आपकी बेटर रहने वाली है। सूर्यदेव का ये ट्रांजिट आपके लिए हर तरह से अमृत के समान फल देने वाला है, क्योंकि यह जो कर्क राशि में अभी आ रहा है, तो वह मान करके चलें कि आपके लाभ को भी बढ़ाएगा और चारों तरफ से एक आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया है। क्योंकि 11वां घर वो भाव है जहां पर सूर्यदेव का सबसे श्रेष्ठ ट्रांजिट का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है जब सूर्यदेव कर्क राशि में आते हैं। तो उनके जैसे खर्चों को नियंत्रित करेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी दिखाएगा, मानसिक चिंताओं को समाप्त करेगा, शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं तो वो आपको दिक्कत जो है दूर होगी। कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव फल प्रदान करने वाले हैं सूर्यदेव, और आपको ये प्रसन्न होने वाला है। मतलब आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को दिखा रही है। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब तक 9वें भाव से ट्रांजिट कर रहे थे। 9वें भाव से ट्रांजिट जो है सामान्य माना जाता है। अब सूर्य 10th हाउस में आ गया है आपके 10वें भाव में। तो 10वें भाव में आकर के वह आपके लाभ संबंधित कार्यों को बहुत ही मेहनत के साथ आगे बढ़ाएगा। नौकरी पैसा वालों के लिए सिचुएशन काफी बेटर कह सकते हैं, यानी कि आपके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, और आपको सूर्य के जो फल हैं वो बेटर मतलब अच्छे ही मिलने वाले हैं। लेकिन यह आपके पिता के साथ में रिलेशनशिप को थोड़ा दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव का 10वें भाव में ट्रांजिट पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से थोड़ा समस्या वाला रह सकता है। तो इस मामले में आपको सावधान और सचेत रहना है। बाकी यह ट्रांजिट आपके लिए ठीक कहा जा सकता है, आर्थिक तौर पर आपको अनुकूलता देगा। इस मामले में काफी पॉजिटिव फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव, जो कि अब तक 8वें भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, बहुत ही टिपिकल सिचुएशन थी, नेगेटिव सिचुएशन थी। इससे नौकरी पैसा वालों को बहुत दिक्कत हो रही थी, आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ रहा था, पितृ सुख में भी दिक्कत थी। लेकिन अब जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 9वें भाव में आएंगे, तो ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं कह सकते, क्योंकि एक मानसिक चिंता जो आपके सिर पर थी अब समाप्त होगी। नौकरी पैसा वालों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर करियर में, जॉब में कोई दिक्कत थी, अधिकारियों से, सहकर्मियों से रिलेशनशिप खराब थे, वो ठीक होंगे। आपके यश और प्रतिष्ठा में कोई दिक्कतें आ रही थी, कोई नेगेटिव आपके प्रति जो है भाव रख करके आपको बदनाम कर रहा था, तो वो जो स्थितियां बदल जाएंगी, आपका यश भी बढ़ेगा। और आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूर्यदेव का 9वें भाव में आना बहुत ही शानदार और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के नेगेटिव टाइम समाप्त है,
और अब 1 महीने तक सूर्य देव का आपको श्रेष्ठ और अच्छा फल प्राप्त होगा। तो खुशियां मनाइए और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, वो आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित करेंगे। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि उनके लिए सामान्य भाव माना जाता है, और अब सूर्य देव आएंगे अष्टम भाव में। तो सूर्य देव का अष्टम भाव में आना बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, आपका भाग्य का स्वामी है, और अष्टम भाव में आकर के वह सबसे ज्यादा अगर धूमिल करने वाला है फलों को, तो वह आपका भाग्य है। भाग्य फल अच्छे नहीं रहेंगे, कोई प्रॉपर्टी विवाद दिक्कत समस्या है तो वो भी रहेगी। आपका जो धर्म और अध्यात्म के प्रति जो आपका इंटरेस्ट रुचि यदि कंटिन्यू है तो उसमें ये कमी कर सकता है, और आपको जो है कई मामलों में मानसिक चिंता भी दे सकता है। हेल्थ के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत रहेगी। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य जप करना है। सूर्य की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन इत्यादि से में से कोई भी एक वस्तु का दान रविवार को करें और भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। तो इससे आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी और आपका समय जो है उससे काफी सुधरेगा, मतलब सूर्य नेगेटिव फल प्रदान आपको नहीं करेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक षष्ठ भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट और अच्छी सिचुएशन थी। षष्ठ भाव में सूर्य जब ट्रांजिट करता है तो कहते हैं कि शत्रु ऐसे व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं और जीवन में बहुत ही सकारात्मक समय रहता है। लेकिन अब सूर्य सप्तम भाव में आएगा तो आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता ला सकता है। अष्टमय से तो जीवन में जिन यात्राओं पर आप जा रहे हो उनमें थोड़ा इश्यू दे सकता है, दिक्कत दे सकता है, लेकिन वो सामान्य नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ी यश या प्रतिष्ठा को भी अगर वो धूमिल करता तो बाकी ग्रह उसे जो है वो अच्छा कर देंगे। तो ये सूर्य का फल आपके वैसे देखा जाए तो न्यूट्रल है, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आने वाला समय जो है वो सूर्य के दृष्टिकोण से सामान्य बना हुआ है। स्वभाव में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, बाकी सिचुएशंस बहुत कठिन नहीं है। जीवन साथी की अगर हेल्थ में कोई दिक्कत होती, परेशानी होती तो टाइम से डॉक्टर का परामर्श आपको लेना है। आपको उनको नाराज नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताती है तो उसे सुनो और उसके निवारण के लिए प्रयास करो। ऐसा करने से आपका समय ठीक रहेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, मिथुन राशि में वो स्थित थे, लेकिन अब 16 जुलाई के दिन वो आ जाएंगे आपके 6 हाउस में और 17 अगस्त तक रहेंगे। और सूर्य देव का 6 हाउस में आना काफी अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर सूर्य छठे घर में ट्रांजिट करता है तो जीवन में बहुत ही शानदार वो फल प्रदान करता है। सूर्य जो है आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आगे व्यापारिक लाभ को अच्छा करेगा, वैवाहिक सुख में कोई दिक्कत परेशानी रही है तो उसको ठीक करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, कोई प्रतिद्वंद्वी है तो उनके ऊपर आपको विजय दिलवाएगा, कोई कंपटीशन एग्जाम होने वाले तो उनमें भी शानदार विजय प्राप्ति के योग बनाएगा। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला 1 महीना यानी 17 अगस्त तक का समय सूर्य के फलों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, जो हर सिचुएशन में आपको बहुत ही उन्नति प्रदान करेगा और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार कहा जा सकता है। यानी कि यह बहुत अच्छी खुशखबरी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक चौथे घर से ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि बहुत ही नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि आपके आत्मविश्वास को कम कर रहा था और हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको दिक्कत और परेशानी ही दे रहा था। लेकिन अब सूर्य का जो ट्रांजिट आपके पंचम भाव में हुआ है तो वो पहले से बेटर रहेगा। एक तो ये आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता लाएगा, शत्रुता या प्रतिद्वंदियों से दिक्कत रही है तो वो ठीक करेगा, और आपके यश प्रतिष्ठा में कोई इश्यूज हुए तो उनको भी ठीक करेगा, आपके आत्मविश्वास को भी 7वें आसमान पर ले जाने का काम करेगा। यानी मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए पहले की अपेक्षा, चूंकि पहले सूर्य ज्यादा नेगेटिव था तो उससे समय अब परिवर्तित हो गया है और आपका समय बेटर हो गया है। तो आप खुशियां मनाइए, क्योंकि सूर्य अच्छा हुआ है तो इससे आपके जीवन में बहुत ही आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और ये स्थितियां जो है आपको 16 तारीख के बाद धीरे धीरे अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह अभी मीन राशि वालों के लिए नेगेटिव है, जैसे शनि की 7.5 भी है लेकिन वो वक्री हुआ है तो स्थिति बेटर है। बाकी ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर भी देखें तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। तो ये आपको मैंने जो 12 राशियों का फल बताया आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है, इसे अपने जन्म राशि के आधार पर देखें, नाम या लग्न के आधार पर बिल्कुल नहीं देखना है। और ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको मिले। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए फल कैसा रहेगा तो हमारे जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।